नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सीवान के सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे पर पुलिस अपना शिकंजा कस रही है। जी हां, सीवान के एक दौर में साहब कहे जाने वाले शहाबुद्दीन के परिवार पर तो आए दिन अक्सर अलग अलग आपराधिक कारणों से पुलिस का शिकंजा कसने की वारदातें अलग अलग समय में होते रही हैं। तो इस बार उनके बेटे को लेकर के एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि उनके घर पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने धावा बोला है और इसमें बाकायदा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सीवान के सांसद रहे शहाबुद्दीन के बेटे पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। दरअसल सीवान के पूर्व सांसद का परिवार एक बार फिर से आपराधिक कारणों के कारण चर्चा में आया है और बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के घर पर बिहार पुलिस के साथ साथ पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक साथ छापेमारी की है। उनके आवास पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और वह लोग एक ऐसे मामले में यहां पर छापेमारी करने आए हैं जिसमें लूटकांड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। दरअसल रेड की खबर के बाद शहाबुद्दीन के समर्थकों की भीड़ भी उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गई, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस ने तमाम भीड़ को वहां से दूर किया। पुलिस सूत्रों की माने तो पिछले दिनों ही पश्चिम बंगाल में भीषण डकैती के घटना को अंजाम दिया गया था और इस घटना में शामिल आरोपियों के बंगाल से भागकर बिहार आने और बिहार में सीवान स्थित ओसामा साहब के घर के पास छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद बंगाल पुलिस एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने उक्त बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर के सीवान में अपनी दबिश बढ़ाई और यहां मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे के घर के पास पहुंची है। छापेमारी के दौरान पुलिस को फिलहाल कुछ भी हाथ नहीं लगने की खबर सामने आई है। इस दौरान ओसामा साहब के घर के जो कि आसीनगर में स्थित है वहां सर्च अभियान भी चलाया गया और बताया जा रहा है कि फिलहाल इस मामले में जो तमाम वहां पे छापेमारी दल की टीम पहुंची थी वह अलग अलग चीज़ों को तलाश रही है कि आखिर यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे छिपे थे और जो बातें सामने आई हैं कि अपराधी यहाँ आकर के अपना उन्होंने सुरक्षित पनाहगार बनाया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल आपको बताएं कि शहाबुद्दीन जो कि एक दौर में बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव और राबड़ी देवी के दाएं हाथ माने गए और लंबे अरसे तक सीवान के साहब के रूप में उनकी पहचान रही। बाहुबली व शहाबुद्दीन के ऊपर कई किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जिसमें चाहे हत्या हो, हत्या की कोशिश हो, रंगदारी हो, लूट हो। इन तमाम आरोपियों को झेलने वाले शहाबुद्दीन की बाद में गिरफ्तारी हुई और उनकी तिहाड़ जेल में मौत हो गई थी। हालांकि शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी लगातार उनका परिवार सुर्खियां बटोरते रहा है और इस वर्ष भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब ने सीवान से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखाया। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इन सब के बीच जो शहाबुद्दीन है उनके बेटे ओसामा लगातार अलग अलग वजहों से अक्सर आपराधिक कारणों से सुर्खियां बटोरते हैं। आपको याद हो कि इसी तरीके से ओसामा के ऊपर एक मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ सामने आया था और वहां राजस्थान की पुलिस ने उन्हें पकड़ा भी था। बाद में इसी तरीके से बिहार पुलिस ने भी अलग अलग मामलों में ओसामा के खिलाफ कार्रवाई की थी और इन सब के बीच अब बंगाल में एक जो डकैती की घटना हुई है उस डकैती की घटना को लेकर के बंगाल एसटीएफ और साथ ही साथ बिहार पुलिस की टीम ने इस बार फिर से शहाबुद्दीन के घर के ऊपर छापेमारी की है और वहां पर सर्च अभियान चलाया है। तो इस बार शहाबुद्दीन के घर से आखिर कौन सी चीजें बरामद होती हैं और इसमें ओसामा को लेकर के जो तमाम बातें सामने आ रही हैं तो आखिर उनकी भी क्या इसमें किसी प्रकार की संलिप्तता है, पुलिस इस पूरे मामले में क्या खुलासा करती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज 4 नेशन के साथ।